हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारी एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 3.7 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में जो है हमने एक्सरसाइज 3.6 के सॉल्यूशंस ख़त्म कर लिए हैं। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में जो है हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट किया था 3.6 में, और इसमें जो है हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट करेंगे। ये भी ईजी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का था एचसीएफ का, सिमिलरली एलसीएम का भी है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। एलसीएम लिखने का तरीका है। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन क्या है मैं बता देता हूँ। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स, दो या दो से ज़्यादा दिए हुए नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स, उनके जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं ना, जैसे कि हम 2-3 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करते थे और उनमें उनके अंदर जो है कॉमन फैक्टर्स देखते थे, और उसमें जो है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता था ना, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था। एलसीएम, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या, हमें सबसे छोटा उसमें सबसे बड़ा देखते थे, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में जो है सबसे छोटा यानी मिनिमम, स्मॉलेस्ट कह देते हैं, लीस्ट भी कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। लोएस्ट, स्मॉलेस्ट या लीस्ट या मिनिमम, इन चारों में से कुछ भी कह सकता है आपको निकालने के लिए। इसका मतलब एलसीएम ही निकालना होता है ना। ये तो हो गया एलसीएम का मतलब। लेकिन एक और मैं मल्टीपल बता देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल किसी भी नंबर क्या क्या होता है, जैसे कि 8 का मल्टीपल निकालते हैं। 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। जब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें, जैसे 8 है, 8 का हमें मल्टीपल निकालना है ना, 8 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, ये 8, ये इसका मल्टीपल होता है। जैसे 8 को 2 से करेंगे तो 16 जो है 8 का मल्टीपल होगा, और 2 का भी मल्टीपल कह सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 8 16 हो जाएगा। तो 8 और 2 दोनों का ही मल्टीपल हो जाता है। 8 इंटू 3 24 जो है 8 का मल्टीपल होगा। 3 का भी कह सकते हैं ना, ये दोनों का ही मल्टीपल हो जाता है, क्योंकि 3 इंटू 8 का है, ये 8 इंटू 3 आएगा 24 ही। बेस्ट एग्जाम्पल होता है टेबल, जैसे 2 का टेबल लिखते हैं ना, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, ये तो जब तक चलता रहेगा। और मल्टीपल्स जो है इनफाइनाइट होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में जो है मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट तो करा ही रखा है ना, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मल्टीपल क्या होता है, प्रोडक्ट रिजल्ट होता है दो नंबर्स का। एक नंबर जिसका हम मल्टीपल निकालना चाहते हैं, जैसे कि 8 या 9 ले लो, 9 का हमें मल्टीपल निकालना है। इसको हम किसी भी नंबर से कर देंगे, 1 से तो 9 आ जाएगा, 9 को 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। जितने मल्टीपल चाहिए ना उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग नंबर से, वो आपके मल्टीपल्स आ जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, आपको डेफिनेशन तो समझ आ गई। दो नंबर्स है, दोनों के मल्टीपल लिखो, उनके कॉमन मल्टीपल्स देखो, और उसमें जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है हमारा एलसीएम होगा। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 4 और 6। हमें जो है इन दोनों नंबर्स के बीच का एलसीएम चाहिए, लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल लिखेंगे। अब 4 के मल्टीपल कैसे आएंगे, 4 का टेबल, 4 1 ज़ा 4, सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो नंबर खुद होता है अपना। 4 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। इस तरीके से ये जो अनलिमिटेड होते हैं मल्टीपल्स, किसी भी नंबर के जो है मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। 6 के भी लिख देते हैं, 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा कितना होता है 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, और इसी तरीके से ये भी अनलिमिटेड होते हैं। तो मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड ही होते हैं। और हमें क्या करना था, ये तो हो गए हमारे 4 और 6 के मल्टीपल्स निकाल लिए। अब हमें इनमें कॉमन देखना है। एक तो हमारा यहाँ पे 12 दोनों में कॉमन है, इसके बाद 24 कॉमन है, और 36, ये इनमें कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं।
ठीक है, तो ये तो हमने कॉमन मल्टीपल्स देख लिया। अब इसमें तो कॉमन मल्टीपल्स बहुत सारे होंगे, राइट हैंड साइड हम लिखते जाएंगे तो बहुत सारे अनलिमिटेड होंगे। इसलिए जो है जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे ना, तो राइट हैंड साइड से चेक करते थे, क्योंकि सबसे बड़ा देखना होता था। और हमें जब सबसे छोटा देखना है ना, तो हम यहाँ से लेफ़्ट साइड से देखेंगे इस तरफ से, तो सबसे लेफ़्ट हैंड साइड से जो भी नंबर शुरू होता है वो सबसे छोटा होता है। तो यानी 12 जो है हमारा सबसे छोटा है ना, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 4 और 6 क्या हो जाएगा हमारा 12। 12 जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 4 और 6 का, क्योंकि इससे पहले इसके कोई भी कॉमन मल्टीपल्स नहीं है। और इससे आगे देखेंगे तो जैसे 24, 36 ये जो है इनसे बड़े हैं, मतलब 12 से बड़े आ रहे हैं मल्टीपल। और एक कॉमन पॉइंट दिखाऊं तो मैं आपको, दोनों में जो है 4 और 6 में जो है 12, 24, 36 एक तरीके से देखें तो 12 का टेबल जो है पूरा का पूरा कॉमन मल्टीपल्स बनेगा। किसमें 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स जो है 12 का टेबल बनता है। 12 2 24, 12 3 36 इस तरीके से मैंने आपको कॉमन पॉइंट बता दिया कि जैसे कि 12 का टेबल बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो एलसीएम आपको समझ आ गया कि ये होता है हमारा, ये तो हमारा फैक्टर वाला तरीका होता है। जैसे सिंपल तरीका होता है कि मल्टीपल्स, दोनों के मल्टीपल्स करो, जितने भी नंबर दिए हैं उनके मल्टीपल्स लिख दो, उनमें कॉमन मल्टीपल्स देखो और सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा, जो कॉमन होगा, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे कि आपको बड़ा नंबर दे दिया है ना, दे दिया 12, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखे 12 और 18। अब इसके जो है मल्टीपल्स लिखने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब जैसे 12 और 18 ये दो नंबर्स हैं, अब हमें जो है 4 और 6 का तो हमने सिंपल मल्टीपल्स लिख लिए थे ना, क्योंकि हमें टेबल आते थे। अब 12 और 18 वो बड़े नंबर से, अब इनके तो हम मल्टीपल निकालने बैठेंगे नहीं, क्योंकि मल्टीपल जो है बहुत ही ज़्यादा है, बड़े बड़े आएंगे। 12 के भी 12, 24, 36 इस तरीके से, 18 का 36 इस तरीके से 54 ना मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से अगर हम निकालेंगे सिंपल मल्टीपल के फॉर्म से, तो ये जो है हमारा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे हमने एचसीएफ का किया था प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, इसी तरीके से करेंगे हम एलसीएम को भी उसी तरीके से ही करेंगे। बस डिफरेंस इतना आएगा एचसीएफ में, एचसीएफ जैसे 12 और 18 है ना, ये 12 और 18 इन दोनों के अगर हम एचसीएफ निकालेंगे ना, एचसीएफ, तो हमें दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2, 6, 2, 3 और 3 1 जा 3, और फिर 18 के प्राइम फैक्टर्स कर देते 2 9 जा 3 3 और 3 1 जा 3। ये तो एचसीएफ निकालने का तरीका हो गया। एचसीएफ का आपको समझ गया कि एचसीएफ में हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, है ना। अब एलसीएम में बच्चों एक है नया क्या, कि यहाँ पे जो है 12 और 18 दोनों नंबर्स का जो है हम साथ में हम फैक्टराइजेशन करते हैं। बस यही यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक है। अब इसको करते कैसे हैं, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते थे ना, सेम वही है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 6, 2 से जो है डिवाइड करेंगे, 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 18 के, मतलब सबसे छोटे नंबर से हमें डिवाइड करते चलना है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे से 12 को, तो 6 टाइम पे हो जाएगा, ये हो गया। और 2 से अगर डिवाइड करेंगे 18 को, तो 9 टाइम्स पे हो जाएगा, ये हो गया। फिर से यूँ लाइन डाल देंगे जैसे हम एचसीएफ करते थे उसी सिंपल। फिर 2 लेंगे तो 2 के टेबल में 3 टाइम्स पे 6 हो जाएगा। अब जैसे कि 2 के टेबल में बच्चों 9 नहीं आता है, 9 नहीं आता, तो ये 9 जो है एज इट इज़ हम नीचे लिख देंगे, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे 2 के टेबल में 9 नहीं आता ना, तो उस नंबर को एज इट इज़ नीचे लिख दो बस। अब 3 और 9 दोनों ही जो 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल में 1 टाइम्स पे 3 आ जाएगा, और 3 के टेबल में 3 टाइम्स पे 9 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 1 आ गया ना, इस 1 को अब एज इट इज़ नीचे उतार दो, मतलब मत लिखो। और यहाँ पे 3 से हम इस 3 को डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3। अब एलसीएम कंप्लीट कब होता है, जब लास्ट में 1 1 आ जाता है ना। जैसे एचसीएफ में 1 आता था, इसमें भी 1 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है एलसीएम हो गया कंप्लीट। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ऑफ 12 और 18।
अब ये जो हमारे आए हैं ना, ये 2 2 3 और 3, इनको यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमने लिख दिया। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, और 4 9 ज़ा क्या होता है बच्चों 36, यानी 36 जो है हमारा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आएगा 12 एंड 18 का, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ना। तो ये हो गया हमारा एलसीएम निकालने का तरीका। यही हमें जो है इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस में करना है। अब जैसे हमने तो 2 नंबर का एलसीएम निकाला ना, 3 नंबर का भी दे सकता है, 4 नंबर का भी दे सकता है। तो जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं, 1 नंबर और लिख देंगे कॉमा डाल के। एक एग्जाम्पल और करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया जिसमें 3 नंबर से 40, 48 एंड 45, 3 नंबर से हमें इन तीनों नंबर्स में जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सिमिलरली जैसे हमने ये किया ना 12 एंड 18 का, इसी तरीके से कर देंगे 40, 48 एंड 45 का। देखिए कैसे, ये पहले बनाया प्लस का साइन, यहाँ पे नंबर लिखेंगे 40, 48 और 45, ये नंबर्स लिख दिए हमने। यहाँ पे हम लाइन डाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये हो गया। अब सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर होगा ना, हमें उसे डिवाइड करना है। जैसे 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर्स हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4 और 0 का 0, यस। 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। अब 45 जो है 2 के टेल में नहीं आता बच्चों, तो मैंने क्या आता है, जो नंबर डिवाइड नहीं होगा ना उसको एज इट इज़ हम नीचे लिख देंगे। 45 का 45 एज इट इज़, ये हो गया। अब 20 को 2 से करेंगे, यस। 2 10 ज़ा 20 और 2 के टेल में 12 टाइम्स पे 24, फिर से कॉमा। इस नंबर का ये इस स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, 48 का स्ट्रेट लाइन में और 45 का इधर। 2 के टेल में 45 नहीं आता तो ये एज टीज आ जाएगा, ठीक है। फिर से लाइन डालेंगे। अब 2 के टेल में 5 टाइम्स पे 10 आता है, 6 टाइम्स पे 12 आता है और 45 नहीं आता, तो एज टीज हम 45 लिख देंगे। ये हो गया हमारा। हमें ये कब तक करना है, जब तक नीचे 1 1 नहीं आता है ना। अब यहाँ देखिए 5 जो है, अब 6 है। अब 6 3 के टेल में आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 के टेल से करेंगे। 3 के टेल में 5 नहीं आता, यहाँ पे 5 एज इट इज़ छोड़ देंगे और 3 2 ज़ा 6, ये हो गया। और 3 के टेल में 45 आता है, यस। 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, ये हो गया। फिर से लाइन डाल देंगे। अब 2, यहाँ पे 2 है ना, तो एक और 2 से डिवाइड कर देंगे। 5 एज इट इज़ रहेगा। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 आ गया, यानी 48 के मल्टीपल यहाँ पे ख़त्म हो गए एक तरीके से। और 2 के टेल में 15 नहीं आता, यानी 15 एज इट इज़ आ जाएगा। ये यहाँ पे एक बार फिर से लाइन डाल दो। अब यहाँ देखो 3 के टेल से डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे 3 से कर देंगे। 3 5 एज इट इज़ रहेगा, 1, और 3 के टेल में 5 टाइम्स पे 15 आ जाएगा। 3 के टेल में 5 टाइम्स पे 15 आ जाएगा, आपको दिख रहा है। और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा मैं आपको बता दूं, जैसे ये 5 बच गया ना हमारा, तो 5 1 ज़ा 5, मैं यहाँ आगे कर देता हूँ। 5 को 1 टाइम्स पे करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा 5 के नीचे। और ये हमारा 1 एज इट इज़ है ही, ये बीच वाला 1 एज इट इज़ है ही, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, यानी लास्ट में हमारा 1 1 आ गया। 5 1 ज़ा 5, और ये 1 एज इट इज़, और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे जो है हमारा 40 48 एंड 45 के जो मल्टीप्लिकेशन मतलब एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, एलसीएम जैसे हम एचसीएफ में लिखते थे ना, सेम एज इट इज़ लिखिए। देखिए जैसे एचसीएफ में लिखते थे ना, सेम वैसे लिख देंगे। 40 48 एंड 45 का एलसीएम। अब ये जो नंबर आए ना, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितने 1 2 3 4, फिर इंटू कर देंगे, इंटू का साइन, फिर से 2 आएगा। 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके आगे
ये आए थे ना मल्टीपल्स, जो भी कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स कह दो या प्राइम मल्टीपल्स। अब इनका जो है मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो वो जो है हमारा सबसे छोटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा इन तीनों नंबर्स के बीच का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वो क्या आएगा, तो यहाँ पे जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 720। 720 यानी 720 जो है हमारा सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा। 40, 48 एंड 45 में जो है जब जैसे कि इनके मल्टीपल, ये आ गया हमारा 720, जो हमारा एलसीएम आ गया इन तीनों का। और ये किस तरीके से आता है, जैसे कि 40 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 48 के और 45 के, इन तीनों में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आया ना वो आया 720। तीनों में ही आया, कॉमन है, और ये सबसे छोटा है जो कि तीनों में ही कॉमन आया, तो यही हो जाता है हमारा एलसीएम। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। थैंक यू सो मच।